आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे और हम पढ़ेंगे साम्स भजन संहिता उसका 51 की पहली आयत। मैं पहला इंग्लिश में पढ़ दूंगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ देंगे। Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions। और हिंदी में है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र वचन के पढ़े जाने और प्रभु उस पर मनन करने पर आप आशीष दीजिए। हमारी आंखों को खोलें ताकि आपके वचन के अद्भुत बातों को देख सके, सीख सके और आज्ञा मान सकें। यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें और प्रभु सारे समय पर आशीष दे, कनेक्शंस बने रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भजन 51 की मैं कुछ और आयतें आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, इससे पहले कि हम विचार शुरू करें। तो पहली आयत मैंने पढ़ दी थी। दूसरी आयत से, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो दाऊद का लिखा हुआ ये भजन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और प्रेरणा में जो दाऊद ने ये भजन लिखा। और हम जानते हैं इस भजन के बारे में, हमने कई बार पढ़ा है, सुना है, इसकी भूमिका भी जानते हैं। और वास्तविक रूप में दाऊद ने पाप किया था। बातशीबा और उरिया के विरुद्ध पाप किया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रभु की ओर थी। वो कहता है, प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि प्रभु ने व्यवस्था अपने लोगों को दी थी, तो दाऊद इस बात को एहसास करता था कि प्रभु, आखिर में बुनियादी रूप से मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। देखिए, जब नतान दाऊद के पास आता है, उस करीब 11-12 महीने बाद, जो प्रभु उसको मौका देता है कि दाऊद अपने आप मान जाएगा,
लेकिन दाऊद नहीं करता है, तो फिर प्रभु नतान को भेजता है उसके पास। और नतान उस दृष्टांत के, दो पड़ोसी के, अमीर और गरीब पड़ोसी के दृष्टांत को दाऊद को बताकर उसे कहता है, दाऊद तू वो व्यक्ति है। तब दाऊद क्या बोलता है? दूसरा शमूएल 12 अध्याय की 13 आयत में वो कहता है, तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। दाऊद क्या कहता है? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। प्राइमरीली, सबसे मुख्य रीति से दाऊद ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था। जो भक्त यहूदी होते थे वो हमेशा इस बात को पहचानते थे कि अगर वो अपराध करते हैं, चाहे मनुष्य के विरुद्ध भी अपराध करते हैं, लेकिन वो अपराध वास्तव में प्रभु के विरुद्ध होता था। यूसुफ, हम जानते हैं, उत्पत्ति 39 में कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता और पाप परमेश्वर के विरुद्ध कैसे करूं? How shall I commit this great wickedness and sin against God? और इसलिए दाऊद भी प्रभु के सामने ये गीत लिखकर, यानी लोगों के सामने प्रभु को ऊंचा ठहराता है, अपने पाप को मानता है और प्रभु को ऊंचा ठहराता है। भजन 51:4 में वो कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। दाऊद कहता है, प्रभु तू जो भी बोलेगा मेरे बारे में, तू जो भी न्याय करेगा मेरे बारे में, प्रभु तू सही है। तू सही है क्योंकि जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो मैंने किया है। देखिए 51:2 और 3 आयत में कहता है वो, ये विचार मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, ये वाला जो 2 और 3 आयत में है। वो कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद ने व्यभिचार और हत्या का पाप करके वास्तव में 3 मुख्य बातों में वो खोटा पाया गया। पहली तो वह कहता है दूसरी आयत में, मेरा अधर्म है ना, मेरा अधर्म, माई इनिक्विटी। फिर उसी में कहता है मेरा पाप, माई सिन। और तीसरी आयत में कहता है अपने अपराधों को, माई ट्रांसग्रेशंस। तो 3 चीजें कहता है वो एक तो कहता है अपराध, दूसरा कहता है पाप, और तीसरा कहता है अधर्म। मैं इस ऑर्डर में बता रहा हूं। अपराध यानी उसने एक रेखा को, एक सीमा को क्रॉस कर दिया। प्रभु ने 10 आज्ञाओं के द्वारा इजरायलियों के लिए एक सीमा दी थी कि इस सीमा के बाहर नहीं जाना तुम, लेकिन दाऊद ने उस सीमा को क्रॉस किया, अपराध किया। दूसरा, पाप जो शब्द है हम जानते उसका अर्थ
पाप का अर्थ है निशाने से चूक जाना, टू मिस द मार्क। कौन सा निशाना? वो निशाना है परमेश्वर की पवित्रता का स्तर। और दाऊद उस निशाने को चूका। हित्ती उरिया के बात में दाऊद उस निशाने से चूका। रोमियो 3:23 भी क्या कहता है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी नीचे पाए गए, सब निशाना चूके हैं। लेकिन यहां पर हम दाऊद के अंगीकार को देखते हैं। वो कहता है, प्रभु मेरा पाप, उससे मुझे शुद्ध कर। और तीसरा वो कहता है, मेरा अधर्म, माई इनिक्विटी। अधर्म क्या है? हमारा टेढ़ा पापी स्वभाव, ट्विस्टेड सिंफुल नेचर, जिसके बारे में दाऊद कहता है, मैं जन्म से ही ऐसा था, मेरे अंदर ये स्वभाव जन्म से ही है। उसने कितनी कोशिश की किसी तरह अपने पाप को छुपाने के लिए। अपने विश्वास योग्य दास हित्ती उरिया के साथ दाऊद कितनी धोखेबाजी करने की कोशिश करता है। तो अपने आप को दाऊद कैसे प्रकट करता है इस 2 और 3 आयत में? ये कह के, मेरा अपराध, मेरा पाप और मेरा अधर्म। वो अपने आप को एक तौर से 3 गुना पापी करके अंगीकार करता है। प्रभु मैं पापी हूं, अधर्मी हूं और अपराधी हूं। फिर जब अपने आप को वो इस तरह से प्रभु के सामने लाता है, तो वो क्या चाहता है, प्रभु उसके साथ कैसे बर्ताव करे? पहली आयत में ही पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश में और ज़्यादा क्लैरिटी है। लिखा है, हैव मर्सी अपॉन मी ओ गॉड, अकॉर्डिंग टू द लविंग काइंडनेस, अकॉर्डिंग अनटू द मल्टीट्यूड ऑफ द टेंडर मर्सीज, ब्लॉट आउट माई ट्रांसग्रेशंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आयत में दाऊद 3 बातें प्रभु से चाहता है। पहला कहता है अपनी करुणा, यानी प्रभु तेरी करुणा के अनुसार, इंग्लिश में है मर्सी। फिर दूसरा वो कहता है मुझ पर अनुग्रह कर, हिंदी में अनुग्रह लिखा है, इंग्लिश में लिखा है लविंग काइंडनेस। और तीसरा कहता है अपनी बड़ी दया के अनुसार, इंग्लिश में है टेंडर मर्सीज। तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये 3 सिर्फ यही कह देता प्रभु मुझ पर दया कर दे, लेकिन नहीं, दाऊद ने अपने आप को 3 गुना घिरा हुआ पाया। पवित्र आत्मा ने ऐसा कायरता का तीर उसके हृदय में अब छेद दिया, और इसलिए अब वो प्रभु से भी 3 गुना, अगर मैं कह सकूं, दया मांगता है। कहता है मर्सी, दया। ये दया क्या चीज होती है हम सब जानते हैं, लेकिन इसका जो मूल अर्थ होता है कि एक व्यक्ति झुककर दूसरे को एक भलाई दिखाता है, काइंडनेस। ये सारे शब्दों के बहुत अच्छे शब्द हिंदी में है नहीं, सॉरी, काइंडनेस। तो
एक व्यक्ति जब झुककर किसी को एक बहुत उपकार करता है, वो होती है दया। और ये मतलब प्राणियों में भी होती है, अपने बच्चों के प्रति। मैंने एक खुद वीडियो देखा था जिसमें एक बछड़ा, उसको कुछ घाव लग गया, एक्सीडेंट हो गया बछड़े का। तो उसको रिक्शा होती ना, रेडे टाइप रिक्शा, उसमें डाल के बछड़े को ले जा रहे थे हॉस्पिटल, मतलब वेटनरी डॉक्टर के पास। तो उस साइकिल रिक्शा के पीछे गाय दौड़ रही थी अपने आप। क्यों? उसका बच्चा घायल था, सड़क पे दौड़ती हुई दिखाई उसको, शायद कैलकाटा या कहीं। तो ये दया तो मनुष्य में होती है। कुछ लोग अपने आप को कठोर कर देते हैं, लेकिन प्राणियों में भी दया होती है अपने बच्चों के प्रति। मैं उसके अर्थ को समझा रहा हूं आपको। तो पहले तो प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरा हूं, मुझ पर तू दया कर दे। दूसरा वो कहता है, हिंदी में अनुग्रह है लेकिन इंग्लिश में है लविंग काइंडनेस। वो कहता है मुझ पर लविंग काइंडनेस कर। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा विश्वास योग प्रेम, फेथफुल लव। इसका जो अर्थ आता है, यानी जो लगातार पानी बहता हो एक सोते से, लगातार बहता हुआ सोता, नल की तरह नहीं जो रुक जाता है, वो है अर्थ लविंग काइंडनेस का, विश्वास योग प्रेम का। ये उससे बढ़कर है, दया से बढ़कर है। तो कहता है प्रभु मुझ पर ऐसा विश्वास योग प्रेम के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। और तीसरा वो कहता है बड़ी दया। बड़ी दया इंग्लिश में है टेंडर मर्सीज। ये वो दया होती है जो एक व्यक्ति भावुक होकर दूसरे के साथ बर्ताव करता है। मतलब मानो कि वो रो पड़ता है। याद है कैसे प्रभु यीशु यरूशलेम को देखकर रो पड़ा था? कायदे में तो उसको गुस्सा होना था, लेकिन प्रभु क्या करता है? वो रो पड़ता है। ठीक है ना? तो वो होती है टेंडर मर्सीज। जब एक व्यक्ति का दिल बहुत किंडल हो जाता है, बहुत अफेक्ट हो जाता है, और तब वो जिस पर दया करता है उसको उसकी मदद करता है। तो इसलिए दाऊद ये 3 शब्द यूज करता है, करुणा, विश्वास योग प्रेम और भावुक करके निकलने वाला प्रेम, टेंडर मर्सीज। 3 गुना गिरावट के लिए वो प्रभु से 3 गुना दया चाहता है, अपनी गिरावट को महसूस करता है। देखिए पहली आयत में वो कहता है प्रभु मुझे तू मल्टीट्यूड, हिंदी में बड़ी दया कर दिया है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि बहुत सारी दया कर प्रभु मुझ पर, बहुत सारी, मल्टीट्यूड ऑफ टेंडर मर्सीज। क्यों कहता है ऐसा? बहुतायत की दया कर, क्योंकि दाऊद एहसास करता है मेरे पाप भी बहुतायत के हैं। पहला पतरस 4:8 में लिखा है, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम बहुतायत पापों को ढांप देता है, मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। बहुतायत के पापों को ढांपने के लिए प्रभु बहुतायत की दया
मुझे दिखा। तो जब आगे बढ़ते हैं, पहली आयत में दाऊद कहता है मेरे अपराधों को मिटा दे, ब्लॉट आउट माई ट्रांसग्रेशंस। मिटा किस चीज को सकते हैं? जो चीज लिख दी गई है उसी को मिटा सकते हैं, है ना? वो कहता है मेरे अपराधों को मिटा दे। मानो कि आपने कर्ज लिया है किसी से, और जब आप कर्ज लेते हो तो आपके खाते में लिखा जाता है कि इस फलाने व्यक्ति ने इतना कर्ज लिया, और वो तब तक रहेगा जब तक वो कर्ज भरा नहीं जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो जब आप कर्ज भर देंगे तब आपके खाते में वो चीज मिटा दी जाएगी, विल बी ब्लॉटेड आउट। तो दाऊद ये कहता है प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, तू मिटा दे प्रभु, मेरे बस का नहीं है। देखिए इससे आपको और समझ में आएगा। भजन 130 की 3 में लिखा है, हे यहा या हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। शब्द को आप समझिए, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले। अगर हमारे अधर्म लिखे रह गए तो प्रभु तेरे सामने कौन खड़ा हो पाएगा। प्रभु मिटा दे उसको, है ना? वो प्रार्थना करता है प्रभु मिटा दे। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यशायाह 43:25 में प्रभु खुद क्या कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, ब्लॉटेथ आउट दाई ट्रांसग्रेशंस, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। प्रभु अपने लोगों को कहता है। तो ये पहली चीज दाऊद कहता है प्रभु अपराधों को मिटा दे। यहां पर भी आप 3 बातें देखेंगे, अब देखते हैं 3 गुना गिरावट, 3 गुना दया, और अब 3 गुनी शुद्धता वो चाहता है। तो पहला कहता है मेरे अपराधों को मिटा दे। फिर वो कहता है दूसरी आयत में, एंड क्लेंस मी फ्रॉम माई सिन। हिंदी में मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। इंग्लिश में है क्लेंस मी। जो छुड़ाकर शब्द यहां पर हिंदी में उपयोग किया गया, यानी जैसे होता है ना मैल लग जाता है कपड़ों पर, फिर आप उसको साबुन और पानी से धोते हैं तो पूछते ना भाई मैल छूटा कि नहीं छूटा, कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो वही बात यहां दाऊद कहता है प्रभु मेरे अंदर से मैल को छुटा दे, क्लेंस मी। देखिए पुराने नियम में जब भी कोई बर्तन होता था और अगर बर्तन पे कोई मृतक कीड़ा गिर जाता था, या कीड़ा गिर भी, ये छिपकली गिर जाए या कोई कॉकरोच जैसा चीज उस पर चल जाए, तो उस बर्तन को अशुद्ध मानते थे, और जब तक वो धोया नहीं जाए वो बर्तन अशुद्ध रहता था, शाम तक अशुद्ध रहता था, तो उसको धोया जाना चाहिए था, है ना? देखिए पढ़ते हैं लय व्यवस्था 11:32 में किसी विचार पे, और इनमें से किसी की लोथ, यानी कीड़े की लोथ, रेंगने वाला कीड़ा, किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्रादि क्यों न हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक शुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। वो अशुद्धता लग गई है
और वो पानी से धोकर ही और शाम तक ही, कुछ समय बाद ही वो पवित्र माना जाएगा, वो पात्र उपयोग के योग्य माना जाएगा, नहीं तो उपयोग नहीं कर सकते। तो पहला तो दाऊद कहता है प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे। फिर कहता है मेरे पाप को मुझसे छुड़ा दे, शुद्ध कर दे मुझे। और तीसरा वो कहता है दूसरी आयत में ही, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। अब कहता है मुझे धो दे, वॉश मी, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे पाप को शुद्ध कर दे, या मुझे पाप से शुद्ध कर दे। और यहां कहता है मेरे अधर्म को धो दे। यहूदी समाज में या अगर आप बाइबल में भी देखेंगे तो वस्त्रों को धोना या वस्त्रों को बदलना एक नई शुरुआत को माना जाता है, या एक नए जीवन को माना जाता है। या तो वस्त्र धोए जाए या वस्त्र बदले जाए। उत्पत्ति 35:2 में जब प्रभु याकूब को वापस बेथेल लौटने की पुकार देता है, दाऊद का याकूब के लिए, तो लिखा है उत्पत्ति 35:2 में, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। जब यूसुफ जेल में था उत्पत्ति में 2 वर्ष तक, और एकदम फिरौन का उसके पास मैसेज पहुंचता है कि मेरे पास आ, प्रस्तुत हो, तो यूसुफ क्या करता है? उत्पत्ति 41:14, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, वो झटपट जेल से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। वस्त्र बदलकर, यूसुफ को नहीं मालूम था मेरा एक अब नया अध्याय मेरे जीवन में शुरू होने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा इन शब्दों को यहां रिकॉर्ड करता है। वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने पहुंचा। जब मूसा पहाड़ पर प्रभु से मिलने जाने वाला था, व्यवस्था मिलने वाली थी, तो निर्गमन 19:10 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो डाले। तो दाऊद कहता है प्रभु मेरे वॉश मी, मुझे भली भांति धो दे, नया कर दे, जीवन नया कर दे, पिछली बातें चली जाए। और देखो एक तौर से दाऊद ऐसा ही कुछ करता है। आपको मालूम है वो 7 दिन भूमि पर लेटे हुए अपने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है कि वो ना मरे, विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन प्रभु ने कह दिया था कि ये बच्चा मर जाएगा। वो ताड़ना थी दाऊद की। तो 2 शमूएल 12:20 में लिखा है, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया। वस्त्र बदला और फिर प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की आराधना की। तो पहला दाऊद कहता है प्रभु मुझे धो, क्लेंस मी। अगर 2 शब्दों में कहूं तो प्रभु मुझे धो। फिर दूसरा भजन 51:12 वो कहता है, भजन 51:12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। क्यों कहता है फिर से दे?
इंग्लिश में लिखा है रिस्टोर अनटू मी, मुझे पुनर्स्थापित कर, जो मेरा खो गया है मुझे वापस दे दे प्रभु, जो मेरे हाथ से छूट गया है वो वापस मुझे मिल जाए, मुझे फिर से दे। इंग्लिश में कहेंगे रिस्टोर मी, मुझे फिर से अपनी जगह पे लगा दे प्रभु। देखिए, दाऊद ने जब पाप किया उसका पूरा सिस्टम दाऊद का खराब हो गया। देखिए, तीसरी आयत में वो कहता है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, यानी उसकी आंखें अफेक्ट हो गई। 6 आयत में कहता है, और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। मूर्खता का उसने पाप किया, इसलिए अब कहता है प्रभु तू ही मेरे मन में मुझे ज्ञान सिखाना। उसका दिमाग भी अफेक्टेड हो गया था। 8 आयत में कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। कान में कोई भी आनंद की बात महीनों से नहीं सुनी थी। रात दिन वो गिल्टी रहता था, दोषी महसूस करता था। तो कहता है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, उसके कान अफेक्ट हुए थे। फिर उसी 8 में कहता है, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मगन हो जाए। उसकी हड्डियां अफेक्टेड थी। 10 आयत, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उसका दिल अफेक्टेड था। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उसकी आत्मा अफेक्टेड थी। तो पूरी तौर से दाऊद अपने गिरावट के समय में उसकी आंखें, उसका कान, उसकी हड्डियां, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी आत्मा पूरी तौर से अफेक्टेड थी। और पाप करने की हमेशा ऊंची कीमत होती है, बड़ी कीमत होती है। और दाऊद इस बात को अब समझा और एहसास किया कि सबसे पहले मुझे प्रभु की ओर से शुद्धता की आवश्यकता है। और अब चाहता है कि प्रभु मैं फिर से रिस्टोर हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं हरा भरा हो जाऊं, मेरा आनंद, उद्धार का आनंद लौट कर आ जाए। दसवीं आयत एक तौर से इस पूरे भजन की सेंट्रल वर्स है, जहां पर दाऊद कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद जानता था कि उसका मन ही सब बातों की, सब बुराई की जड़ है, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखेबाज है। यिर्मयाह 17 कहता है उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और यह भी जानता है अगर आनंद और हर्ष मिलेगा तो इसी मन से ही निकलेगा। तो इसलिए दाऊद इस बात को समझते हुए प्रार्थना करता है, प्रभु शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने मन को बदलूं, तू शुद्ध मन उत्पन्न कर। एजिकल में प्रभु कहता है मैं तुझे एक नया मन दूंगा। तो पहली उसकी प्रार्थना थी, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। दूसरी उसकी प्रार्थना रही 12 आयत में, मुझे पुनर्स्थापित कर, मुझे फिर से दे, मुझे फिर से हरा भरा कर दे। और अब तीसरी उसकी जो प्रार्थना थी या उसकी इच्छा थी, प्रभु मेरा उपयोग कर दोबारा। जब एक विश्वासी पाप में पड़ जाता है, प्रभु से दूर चला जाता है, संगति में टूट आ जाती है, तो प्रभु उसको उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन अब वो कहता है, प्रभु
मेरा उपयोग कर, मेरी सेवकाई वापस दे दे। वो मंदिर के लिए तैयारी करना चाह रहा था ताकि उसका बेटा बना सके मंदिर। उसी बाद में जब इसके बाद सुलेमान पैदा होता है तो प्रभु फिर सुलेमान को ही चुनता है कि वो मंदिर बनाएगा, है ना। कोई सवाल कहेगा, अरे सुलेमान को क्यों दिया, ये किसी और बेटे को मिलता नहीं, ये तो बादशीबा का बेटा था। लेकिन रोमियो 5:20 कहता है, जहां पर पाप की बहुतायत थी वहां पर अनुग्रह की भी बहुतायत आई। दाऊद के भारी पश्चाताप ने प्रभु के अनुग्रह को एक तौर से प्रभु ने उंडेल के दिया, भर भर के दिया। देखिए दाऊद कैसे प्रभु की सेवा करना चाह रहा था। भजन 51:13 में वो कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। आपको मालूम है दाऊद ये करता था। राजा की तरह आप देखोगे हिजकिय्याह भी लोगों से बात करता था, प्रजा से बात करता था। दाऊद भी समय समय पर अपने लोगों से बात करता था, उन्हें व्यवस्था से बातें बताता था, क्योंकि बहुत अच्छी तरह व्यवस्था जानता था। लेकिन अब इस पूरे वर्ष वो एक या कह सकते हैं बेकार पात्र रहा। लेकिन वो कहता है, प्रभु जब तू मुझे रिस्टोर कर देगा, जब तू मुझे फेर देगा, मुझे पुनर्स्थापित कर देगा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अब मैं क्या सिखाऊं, मैं खुद अपराधी हूं, और पापी तेरे ओर फिरेंगे। अगर कहे तो पुराने नियम का ये सुसमाचार प्रचारक होना चाह रहा था कि प्रभु पापी तेरे ओर फिरेंगे, मुझे फिर से खड़ा कर दे। फिर 14 आयत में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता, परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा। प्रभु मेरी आराधना रुक गई है, लेकिन तू मुझे इस अपराध से छुड़ा ले ताकि मैं तेरी धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा, बड़ी सभा में तेरी आराधना करने पाऊंगा। अभी मेरा मुंह नहीं है। तीसरा 18 आयत में कहता है, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। ये क्यों कहता है दाऊद? प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। देखो प्रभु ने दाऊद को क्या कहा था, तू मेरे घर को नहीं बनाएगा, मेरे मंदिर को तू नहीं बनाएगा। और दाऊद चाह रहा था कि सुलेमान, या जो प्रभु ने कहा था कि तेरा तू नहीं परंतु तेरा बेटा, 7 अध्याय में प्रभु ने कह दिया था उसको, इस घटना से पहले ही। तो दाऊद चाह रहा था कि मैं जो भी तैयारी कर सकता हूं उस मंदिर के लिए, वो मैं करूंगा। आपको मालूम है सुलेमान जो सारा मटेरियल लगाया मंदिर में, सारा दाऊद का इकट्ठा किया हुआ था। और ऐसा मालूम होता है कि दाऊद ने यरूशलेम की दीवारों को बनाया और उसकी मरम्मत की ताकि सुरक्षित रहे। जो अपनी ओर से कर सकता था वो करना चाहता था, इसलिए वो कहता है, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, है ना। तो 3 बातें दाऊद मुख्य रीति से प्रार्थना में कहता है। वो कहता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर। शुद्ध में भी हमने देखा 3 बातें थी, प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे धो।
लेकिन हम इसको एक शीर्षक देंगे, प्रभु मुझे शुद्ध कर। दूसरा कहता है प्रभु मुझे पुनर्स्थापित कर दे, रिस्टोर मी, क्लेंस मी, फिर रिस्टोर मी। और तीसरा, प्रभु मेरा उपयोग कर, यूज मी। प्रभु आपको शुद्ध कर दे, प्रभु आपको पुनर्स्थापित कर दे, यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद प्रभु मेरा उपयोग कर। मैं जल्दी से 2 छोटे उदाहरण आपको दूंगा। आपको मालूम है पतरस ने प्रभु का इनकार किया, 3 बार इनकार किया। पतरस के मन में बहुत ज्यादा गिल्ट था, दोष था कि मैंने मेरे प्रभु को फेल किया, मतलब मैं फेल हुआ, आई फेल इन दिस मैटर। बहुत वो दुखी था और मछली पकड़ने चला गया। लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें कि पतरस के इस घटना के बाद क्या हुआ। पहली बात, जब मुर्गे ने बांध दी, 2 बार बांध दी, तो पतरस को प्रभु की बात याद आई और क्या हुआ, पतरस फूट फूट कर रोया। उसका फूट फूट कर रोना ही एक तौर से उसका अंगीकार था, उसकी प्रार्थना थी, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। फिर यूहन्ना के आखिरी अध्याय में प्रभु उससे 3 बार पूछता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है ना। और फिर प्रभु क्या कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। यहां पे पतरस को प्रभु पुनर्स्थापित करता है, रिस्टोर करता है। और फिर प्रेरितों के काम में हम क्या देखते हैं, पतरस एक आग के शोले की तरह उपयोग होता है। तो कहेंगे तो पतरस पहले कहता है प्रभु मुझे शुद्ध कर, आंसुओं के साथ। दूसरा, पतरस कहता है प्रभु मुझे पुनर्स्थापित कर। और तीसरा हम देखते हैं, पतरस कहता है प्रभु मेरा उपयोग कर। ये पहला उदाहरण है। यशाया के केस में हम 6 अध्याय को जानते हैं। यशाया कहता है प्रभु हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं। तब एक सेराफीम एक जलते हुए कोयले को लेकर अपने हाथ में उसने मेरे होठों को छुआ। तो यहां पर यशाया कहता है प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। यानी वो क्या कहता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर, क्लेंस मी। फिर वो क्या कहता है अगली आयत में, उसने उस कोयले को मेरे होठों पे रखा और कहा देख इसने तेरे होठों को छुआ है और तेरा अधर्म दूर किया गया और तेरा पाप क्षमा किया गया, पर्ज्ड। जब वो लाया, जब उसने मान लिया, उसने कहा प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे होठ ऐसे हैं, मेरा जीवन ऐसा है, तो एकदम सेराफीम आता है, सेराफ आता है उसके पास, उस कोयले को लगाता है। लेकिन साथ में ये वचन यशाया को मजबूत करता है, देख तेरा पाप दूर कर दिया गया। यशाया को यहां पर रिस्टोर किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है। और उसके बाद तीसरा अपने आप होता है। और फिर मैंने यहोवा की आवाज को, ये यशाया 6 अध्याय 5 से 8 में पढ़ सकते हैं। फिर मैंने यहोवा की आवाज को सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। और तब यशाया कहता है प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, लॉर्ड यूज मी, मेरा उपयोग कर। और यही सिद्धांत हर एक विश्वासी के लिए है। क्लेंस मी, रिस्टोर मी, यूज मी। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पुनर्स्थापित कर और मेरा उपयोग कर। तो प्रभु हमारी सहायता करे
और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें उभारे, और कहीं गिरावट है तो प्रभु मुझे और आपको पुनर्स्थापित करे, शुद्ध करे, पुनर्स्थापित करे और उपयोग करे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।